यहां ये रिडक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन बाई क्या क्या यूज करके, देखिए दीपक ने सही टाइप किया कि नहीं देखना मैं, राइट क्या क्या, एक NiH2 राइट, H2 PD विथ H2, उसके बाद राइट H2 विथ PT, है ना, ठीक है। लेकिन ऑर्डर हमारे पास क्या है, यहां Ni होना चाहिए, राइट। निकल के प्रेजेंस में जो रिएक्टिविटी होती है सबसे अच्छी होती है कंपेयर टू किसके, इन दोनों, राइट ओके। जैसे ध्यान से देखना आप, जैसे कि निकल जो क्या करता है, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2 क्या करता है, ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड्स को सीधे के सीधे सिंगल बॉन्ड में लेके चला जाता है, राइट, इन ए सिंगल स्टेप, एक स्टेप में। जैसे कि इस कंपाउंड के ऊपर देखो, राइट, इसमें दीपक भैया टाइपिंग NiH2 राइट, ये सीधे के सीधे क्या करके दे देगा, एल्केन फॉर्मेट में चला। डबल बॉन्ड भी कहां जाएगा, सीधे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इन ए सिंगल स्टेप, राइट। फिर साइक्लोप्रोपेन, राइट, ये भी क्या होगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा, राइट। साइक्लोब्यूटेन ये भी क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा। बिकॉज इसको ब्रेक करने के पीछे रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेन, क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पेन, जिसको हम लोग याद करो, दिस इज वन काइंड ऑफ एडिशन, राइट। रिडक्शन की बात करो तो H2 मॉलिक्यूल्स, इस पे H2 का एडिशन हो रहा है, राइट ना। तो यहां पे एक बॉन्ड टूटेगा और दो बॉन्ड बनेगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बनेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। तो ये है निकल का इफेक्ट, राइट। ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, राइट। बट इसके बाद जो भी है ना वो थोड़ा मॉडरेट है। जैसे कि हम बात करें अगर किसकी, लिंडलर्स कैटलिस्ट की, किसकी, लिंडलर्स कैटलिस्ट की, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LD लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये क्या है, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट है PDBSFO क्या, क्यूनोलिन, क्या, PDBSFO क्यूनोलिन। जो क्यूनोलिन है ये इसको पॉइजनस बिहेवियर करता है, मतलब ये इसको पॉइजन की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइजनस बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये इसके रिडक्टिव फीचर को क्या करता है, घटा देता है, राइट। क्या करता है, घटा देता है। उससे होता क्या है, उससे होता क्या है कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इससे होता क्या है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इज इट, वो लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज करने के बाद सिंगल स्टेप में कहां पे आता है, डबल बॉन्ड में। किस में आता है, डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर अगर हम लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, ये उसका एक और पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, राइट। यानी ये एक स्टेप में बाय यूजिंग द लिंडलर्स कैटलिस्ट हम ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड एक स्टेप में नहीं आ सकते, राइट, नहीं आ सकते। तकलीफ है। अब देखना, मैं दोनों दो तीन बातें आपको बता रहा हूं, यहां पे राइट है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है नहीं तो फिर मैं यहां से निकालू, पहले सारे को देख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा हर चीज को, राइट। लिंडलर्स की बात क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है, सोचो तो पॉइजन से PDBSO4 क्यूनोलिन के साथ क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से कहां जाता है, कहां जाता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, राइट। स्टेप वाइज रिडक्शन करता है, वन स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में नहीं जाता, निकल के साथ हो जाता है ऐसा काम। यहां पे एक वर्ड लिखा गया सिन एडिशन, ये इसकी बात हम करेंगे थोड़ा देर, राइट, सिन एडिशन की। फिर आपकी बात की जाती है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट इज लाइक निकल बोराइड Ni2B विथ H2, राइट। ये निकल बोराइड जो P2 कैटलिस्ट है ना, P2 कैटलिस्ट है, ये भी लिंडलर्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है। ये भी ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा, पहले डबल बॉन्ड में, और फिर से एक इक्विवेलेंट देने से फिर से डबल बॉन्ड से कहां जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, राइट, राइट। ध्यान सुनिएगा, देखिए होता क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन को, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को, ध्यान सुनिए, अगर हम इस रिएक्शन को जो कैटलिस्ट की बात किया उसमें देखें, अगर हम इस रिएक्शन को सुनिए विथ कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट करते हैं तो डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, फिर हमें कैटलिस्ट की जरूरत क्या है,
राइट, कैटलिस्ट की जरूरत क्या है। सो क्या करना चाहिए हम लोग को कि अगर देखें इसके पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ को, इसके एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ को, राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब रिएक्शंस प्रोग्रेस को देखते हैं ना, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट को तरफ जाते हैं विदाउट कैटलिस्ट और ये जा रहे हैं क्या विथ कैटलिस्ट, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, राइट। क्यों डिक्रीज, क्यों इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाती है विदाउट कैटलिस्ट, क्या रीजन। देखिए आप जब आपको करना क्या है, यहां पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको या ट्रिपल बॉन्ड की बात कीजिए या फिर सी डबल बॉन्ड की बात कीजिए, आपको एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, लेकिन साथ साथ उसमें एच मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करना है, H2 को ब्रेक करना है। इसकी ब्रेकिंग टफ नहीं है बट इसकी ब्रेकिंग बहुत टफ है, राइट। होता क्या है कि अगर निकल यूज करो, पीटी यूज करो, पीडी यूज करो, जो भी यूज करो, सो उसका जो सरफेस है ना निकल का, राइट, उसके ऊपर H2 जो होते हैं ना, जब इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यहां पे एक एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। हम बोल सकते हैं इसको कि निकल के सरफेस के ऊपर ये जो H2 है वो HH में क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, और इसको तोड़ने के लिए हमें इस कैटलिस्ट की करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, सो दैट कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, लो। मींस कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके इसके स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज। सो पहला तो बात ये हो गया कि ये जो एड्सॉर्प्शन होगा H2 मॉलिक्यूल का वो ऐसा होगा, राइट, ठीक है ना, तकलीफ है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये इसको अप्रोच करेंगे ना, किसको, ट्रिपल बॉन्ड को या फिर डबल बॉन्ड को, तो ये ड्यू टू एड्सॉर्प्शन इनका जो अप्रोच होगा वो अल्कीन या अल्काइन को कहां से होगा, फ्रॉम द सेम साइड। और जो सेम साइड से जब अप्रोच करेंगे, सोचो इस ट्रिपल बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड को सेम साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जब सेम साइड से अप्रोच करेंगे और ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ अप्रोच करेगा। इस वजह से जो रिएक्शन जो है ना, इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, वो किस टाइप की हो जाती है, सीन एडिशन हो जाती है। क्या हो जाती है इनकी एडिशन, सीन एडिशन हो जाती है, राइट। तो सीन एडिशन जो पिछले स्लाइड में था, सीन एडिशन होने के पीछे रीजन अभी समझ में आ गया होगा, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन क्यों होती है, राइट, ठीक है ना। यहां पे लिख दिया मैं, क्या लिखा मैं, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई बिकॉज टू डू दिस रिएक्शन वी हैव टू ब्रेक पाई बॉन्ड एज वेल एज द HH बॉन्ड व्हिच इज वेरी, राइट। तो उसको तोड़ने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप कराने के लिए वी यूज द क्या, कैटलिस्ट, राइट, हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। नाउ देखिए, नाउ वी सी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन का मतलब है कि मैंने इस लाइन को भी लिख दिया जो अभी समझाया आपको, H2 molecule is adsorbed on the surface of catalyst, right? It will approach alkene and alkyne from the same side of pi bond, so its addition is what? Syn. कैसा एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है। तो लास्ट क्लास में हमने कहा भी था आपसे, कि अगर जिस अल्कीन की आप बात कर रहा हूं, राइट, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है, राइट, कि आप जो बात कर रहे हो कि वो सीन एडिशन है, ठीक है। सो अगर सोचिए कि अगर आप बात करें किसके ऊपर, ध्यान सुनिएगा, अगर आप बात करें किसके ऊपर, एक डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड के ऊपर, राइट। तो इसके ऊपर जो ग्रुप है, उस ग्रुप में हो सकता है कि ग्रुप ऐसा हो कि इसके पास या तो इसकी सिस हो या फिर इसकी ट्रांस हो, और कोई जरूरी नहीं है कि इसकी सिस और ट्रांस हो भी सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो सी डबल बॉन्ड सी HH और क्या हो यहाँ पे CH3H, ऐसा हो सकता है। इसमें हम सीन एडिशन कराने से क्या मिलेगा ये बोलने के लिए कैपेबल हम नहीं है, बिकॉज की स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया है भाई इसमें, तो इसमें जब आप जाओगे तो आपके पास CH3 CH और ये पहले से एक H है, फिर यहाँ पे CH और H और आपने एक H लगा दिया, यहाँ पे ना ही कोई कैरल सेंटर है ना ही कुछ है, तो आप इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या डीएल पेयर क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पहले से कहा गया, फिर भी मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि अगर इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में डबल बॉन्ड के पास अगर सिस होता है और सिस पे अगर कोई सीन एडिशन होता है, राइट,
तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मेसो बनता है, राइट। लेकिन अगर यहां पे डबल बॉन्ड में ट्रांस के फॉर्म में है डबल बॉन्ड और इसके ऊपर अगर कोई सीन एडिशन होता है तो वहां जो प्रोडक्ट आता है क्या आता है, डीएल पेयर या फिर इनॉन्शियोमेरिक पेयर, और इनॉन्शियोमेरिक पेयर के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। सो अगर यहां पे मैंने एक कंपाउंड लिया जो कंपाउंड इस तरीके का है, इज इट पक्का, एंड देन यहां पे ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। NiS2 कोई भी NiS2 ले लो, डबल बॉन्ड है इसलिए ये NiS2 ले लो, उसके बाद क्या ले लो, पीडी के साथ जो भी लोगे क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सीन एडिशन करेगा। तो सिस पे जब सीन एडिशन करेगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, मेसो। कैसे बना, देखो इसकी कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया मैंने इस पे फिक्सचर में, राइट। तो ये इसकी क्या होगी, कायरल सेंटर होगी, क्या होगी ये, कायरल सेंटर होगी। हाँ, दोनों कायरल सेंटर जो होगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। और दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल के होने के साथ साथ इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, सिमेट्रिसिटी है। सिमेट्रिसिटी होने की वजह से इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसो बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, इसको मेसोमर्स बोलते हैं, मेसो कंपाउंड बोलते हैं। जो कैसा होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, राइट। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है कि इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें RS में ना, तो इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, यहां जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन यहां पे, राइट। क्या कॉन्फ़िगरेशन है बताओ जरा जल्दी कहां पे होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, राइट ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, राइट, ये थर्ड, फर्स्ट ये, सेकंड ये कि सेकंड ये, कौन सा, नीचे वाला, बिकॉज ये हेवियर है ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, आर है ना, एक और क्या होगा यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या होगा आर। दोनों आप ऑप्टिकली जब भी कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगा, ये आइडेंटिकल होने से ये जितना उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा ये उतना ही क्लॉकवाइज, और ये कंपाउंड क्या मिल जाएगा मेरे को, मेसो हो जाएगा। और भी फीचर बता दिया मैंने, और इसके पास सिमेट्रिसिटी है, इसी को देख करके हम बोल सकते हैं कि फोल्ड हो सकता है, सो इसके पास ये मेसो है। लेकिन यही कंपाउंड अगर ट्रांस के फॉर्म में है, ध्यान सुनना, अगर यही कंपाउंड ट्रांस के फॉर्म में है तो ये इसका ट्रांस है, ये जब सीन एडिशन करेगा NiH2 के केस में, ये जब सीन एडिशन करेगा, राइट, ठीक है ना, तो ट्रांस है, तो ट्रांस है तो पहले ही पीएच अपोजिट होगा, और ये HH क्या होगा, अपोजिट आ जाएगा ना, क्या बन जाएगा ये, डीएल पेयर। क्या बन जाएगा ये, डीएल। ये सिमेट्रिकल नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक, इस प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है। दो कायरल सेंटर्स हैं, हाँ दो कायरल सेंटर्स हैं, दोनों कायरल सेंटर कैसे हैं, सिमिलर है, लेकिन इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है। तो ये एक कंपाउंड ये होगा, और ये क्या होगा इसका मिरर इमेज, एक क्या होगा ये होगा, और एक क्या होगा इसका मिरर इमेज। दोनों आपस में क्या होंगे, डीएल पेयर, एक इक्विवेलेंट ये है, एक इक्विवेलेंट ये है, दोनों ही इक्वली फॉर्म होगा, राइट। तो जो बनने वाला वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। और यहां पे परसेंटेज रेसमाइजेशन कितना होगा, 100%। क्या होगा परसेंटेज रेसमाइजेशन, अगर यहां कोई पूछता है आपसे कि परसेंटेज रेसमाइजेशन बताइए, तो वो क्या होगा, यहां पे परसेंटेज रेसमाइजेशन कितना हो जाएगा भाई, 100%, क्योंकि दोनों इक्वली बनेगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक, कि NiS2 डाला स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर के, अगर आप इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, देखिए ध्यान से, आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन ने क्या किया, आपको ऐसे बोल दिया पीएच ट्वाइस, है ना, 1 2 3 4 कार्बन, C4, और हाइड्रोजन कितना भैया, H कितना 6, दिख रहा है ना, बोला कि ये कंपाउंड है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर इतना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि कंपाउंड को, ये कंपाउंड एक एल्कीन है, ये भी बोल दिया। अब बोला कि इसमें जब रिड्यूस कराओगे विथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से NiH2 के साथ, राइट, ठीक है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो। तो अगर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया है और पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है, तो इस कंपाउंड की इटसेल्फ
दो ज्योमेट्री है, एक सिस और एक ट्रांस, राइट। और जब पॉसिबल प्रोडक्ट बोलता है मेरे को, तो हमको सब कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके पास एक सिस और एक क्या है, ट्रांस। तो सिस के फॉर्म में जब ये रिड्यूस्ड होगा तो मेसो मिलेगा, और ट्रांस के फॉर्म में रिड्यूस होगा तो डीएल पेयर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3। लेकिन ट्रांस बोलेगा अगर, तब प्रोडक्ट कितना होगा 2, और अगर सिस बोलेगा तो प्रोडक्ट कितना होगा, राइट। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक, जिसमें आपने क्या यूज किया, NiH2 यूज किया सिर्फ। क्लियर है, डाउट तो नहीं होना चाहिए इस पे, एकदम बढ़िया है, रियली, है ना। हाँ ठीक है ना, तकलीफ है यहां से, सॉरी नहीं, मतलब बोलेगा पॉसिबिलिटीज बोलेगा, वहां पे एल्कीन बोलेगा, वहां सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है बोलेगा, कि क्वेश्चन इस बात को बोलेगा सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, मतलब क्वेश्चन तुम ओपनली करके बोलेगा। हाँ यहाँ पे तुम बना सकते हो ऐसे भी कि पीएच है, सी है, पीएच है, डबल बॉन्ड सी, CH3 है, CH3, यहाँ पे तो तुम्हें सिस ट्रांस की बात आएगी क्या, नहीं आएगी, बट क्वेश्चन ये हिंट देगा तुमको कि सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटीज है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म में देगा आप, राइट। तो मैं जस्ट एक क्वेरीज बोल रहा हूं कि अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन की नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम बच्चों का उसमें गलतियां हो जाती है, वो कुछ काउंटिंग छोड़ देते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करके रखेंगे तो जो आएगा आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें ही देखो ना, इसमें ही बोलेंगे NiH2 तो एंटी होगा, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट की बात की जाएगी, तो तुम इसके एंटी बना के रख दोगे यहाँ पे, लेकिन ये है तो इसका एक मिरर इमेज भी है, राइट, इसका डीएल पेयर है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 होगा कि 2 होगा, यहाँ पे तो 2 होगा, कितना होगा, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, क्योंकि दोनों के बिहेवियर क्या अलग अलग है, दोनों ही हो सकता है, क्या होगा डीएल पेयर, क्या होगा रेसमिक मिक्सचर, इतनी क्वेश्चन का आंसर तुम कर सकते हो, ठीक है। क्या देखा हम लोग, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा, किसका, हाइड्रोजनेशन का, किसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ किसका, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी आप हाइड्रोजनेशन कराने की बात जब करोगे, तो अगर मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, राइट, तब ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट नहीं होने वाला है। तब देखिए क्या होता है, देखिए मैं यहां पे क्या, आपके पास CH3 है, और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यहां पे आपके पास P2 कैटलिस्ट दे दिया, या फिर लिंडलर्स कैटलिस्ट लगा दिया। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या एडिशन करेगा, सिन, क्या करेगा, सिन करेगा, पक्का। जब वो सिन करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, क्या बना तुमको, सिस बना, क्या बना, सिस बना। फिर यहां से तूने फिर से इस P2 कैटलिस्ट या फिर लिंडलर्स कैटलिस्ट को डाल दिया, अब यहां क्या बनेगा, CH3 CH H CH, क्या बनेगा, CH3, कैरा सेंटर है क्या, कैरा सेंटर है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। तो क्या यहाँ पे कोई डीएल पेयर मेसो की बात करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करके रुक जाएंगे, सिस की, किसकी बात करके रुक जाएंगे, सिस की। और यहाँ भी सिस होगा, ये तो डिसीजन इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पे क्या था, CH3 था, और ऑलरेडी क्या था, CH3 था, राइट। तो ये सारी बातें कहा, सिस होगी, डीएल पेयर होगी, मेजो होगी, ये सब स्टार्ट कहां से होता, ऊपर से। देखिए इधर, यहां पे ध्यान सुनिए, पहले इधर देखिए, इस साइड, ये बहुत सिंपल चीज समझा रहे हैं आपको। देखिए ये एक डबल बॉन्ड है, बट ये एक इंटरनल डबल बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर का डबल बॉन्ड है ना। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जानते हो तुम्हें, अब बहुत सारी बात बताऊंगा मैं, ये कंपाउंड तुम्हें सिस की तरह बिहेव करता है, सिस की तरह बिहेव करता है, इसका ट्रांस पॉसिबल नहीं है, इसका ट्रांस पॉसिबल, क्योंकि ट्रांस के लिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रोटेट होना पड़ेगा, राइट। तो इसकी सिस जो होती है अच्छी स्टेबल होती है, सिस की, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये कंपाउंड सिस की तरह बिहेव कर रहा, और सिस की तरह बिहेव करा के जब हम सीन एडिशन कराएंगे तो यहां बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा, सीन एडिशन। अगर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, मेजो होगा। कैसा उसका स्ट्रक्चर हो सकता है मेजो का, मेजो का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, मेजो का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा, H H क्या CH3 और क्या
CH3, ऐसा हो सकता है। अंदर में HH को रखो, ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल के अंदर में, CH3 को लाने से थोड़ा और भी स्ट्रेन बढ़ सकता है, राइट। तो ये हो सकता है सिस। यहाँ पे भी कराओगे तो क्या होगा, इंटरनल सीन होगा ना, अंदर दिखा दो डॉटेड्स के साथ, दोनों डॉट के साथ या फिर दोनों आउट इन आउट, तो ये भी एडिशन क्या किया, ये भी क्या हुआ, रिडक्शन HH कंपाउंड टूट गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम PT के साथ O2 यूज करते हो, H2PT, राइट, ठीक है ना। ये क्या करता है, ध्यान सुनना, ये क्या करता है, ये दीपक ने गलती किया, ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड है जो कि इंटरनल है, और ये पाई बॉन्ड जो है टर्मिनल है, ये लेस क्राउडेड है, और ये मोर क्राउडेड है। ये रिड्यूस करता है, अगर एक इक्विवेलेंट दोगे ना इसको, तो ये रिड्यूस करेगा इसका, अगर 1 मोल दोगे आप, 1 मोल दोगे आप, तो ये टर्मिनल को क्या कर देगा, रिड्यूस, इंटरनल को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके 2 इक्विवेलेंट देते हो और दोनों ही कहां पे, टर्मिनल पे, कहां पे, टर्मिनल, तो दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को ही रिड्यूस कर देगा। तकलीफ, बट यहां पे ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी। और यहां पे तुम्हें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि ये सिन की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, ये सिस की तरह बिहेव करता है, सिन एडिशन होगा, कंपाउंड क्या देगा, मेसो देगा, है ना, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने देखा कैटालिटिक क्या, हाइड्रोजनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अब NiH2 रिड्यूस बहुत सारी चीजों को करता है, राइट, तो वो हम देखेंगे एक साथ जब रिडक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे हमें हाइड्रोकार्बन में इसकी जरूरत, अभी जितनी जरूरत थी हम लोग उतना ही देख लिए, है ना। अब देखो बहुत सारे तरीका हैं और भी रिडक्शन करने के। एक, जब आप बर्च रिडक्शन करते हो, फिर आप डाइएमाइड्स यूज करते हो, N2H2 या N2H4 डाइमर्स उसका, आप उसके बाद हाइड्रोबोरेशन के थ्रू जाते हो, हाइड्रोबोरेशन, राइट, विथ एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, किसके लिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को छोड़ करके किस तरीके से और भी हम लोग हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, किसका, एल्कीन और किसका, एल्काइन, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, बर्च रिडक्शन। ये जो है मेनली फेमस है जब एरोमेटिक कंपाउंड में इसको यूज करते हैं, बेंजीन को लेके हम लोग काम करते हैं, राइट। लेकिन हम लोग अभी एलिफेटिक में देखें अगर, तो एक ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, राइट, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बेचारे दीपक भैया से मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, उसको ठीक कर देता हूँ। एल्काइन है और इसके ऊपर Li विथ NH3 और वी कैन से लिक्विड NH3, है ना। ये क्या करता है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है G1 और यहाँ पे कोई ग्रुप है G2, जो भी ग्रुप है, तो यहाँ पे वो ग्रुप G1 और G2 और यहाँ पे ग्रुप G1 आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है वो हमें क्या करके देता है, एंटी एडिशन करके देता है। जैसे वहां पे जो एडिशन हो रहा था, क्या हो रहा था, सिन हो रहा था ना, और हमें क्या मिल रहा था, सिन एडिशन होने से क्या मिल रहा था, यहाँ पे सिस मिल रहा था, राइट। यहाँ पे अगर एल्काइन के ऊपर ये काम कर रहे होगे तो यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तुम्हें, ट्रांस मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो G1 G2 कोई ग्रुप है तो, राइट, यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारे पास CH3 हो और C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हो, और यहाँ पे तुम किसी लिक्विड मेटल लिथियम के साथ, राइट, लिक्विड NH3 डाल दिए, तो ये तुम्हें क्या करके देगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या देगा तुम्हें, CH3, ऐसा देगा, क्या बना के देगा, ट्रांस बना के देगा। लेकिन अगर वो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसके ऊपर तुम इसको बर्च रिडक्शन करा रहे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ सिस ट्रांस बनने की बात नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H, ये कंपाउंड हमें, है ना, फाइन। हाई ना, यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड की मैकेनिज्म कैसे होगी, क्यों ऐसा होता है कि बर्च रिडक्शन में तुम्हें क्या करके देता है, एंटी करके देता है। सोचो तुम्हारे पास एक ग्रुप है G ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड, या फिर डू इट इन दिस वे, यहां पे कोई ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप, तुम्हारे पास लिथियम जो यूज कर रहे हो
वो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Li डबल प्लस दे सकता है, राइट। अब इसमें तुम इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लो और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे दो और इस बॉन्ड को ओपन करो। जो तुम्हें बनेगा ये जो पाई बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पे माइनस, यहां पे एक रेडिकल और यहां पे दिस होगा। अब इसके तुम्हारे पास दो सिचुएशंस पॉसिबल, एक ऐसा हो C माइनस डबल बॉन्ड C डॉट दिस वन, या फिर ये इसका ट्रांस सिचुएशन है, राइट, या फिर C माइनस डबल बॉन्ड C डॉट, राइट। ये जो है इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। इस रिस्पेक्ट में यही इसका जो ये बॉन्डिंग ओपनिंग हुई है यही यूज होता है फर्दर रिएक्शन के लिए। इसके ऊपर फिर से जो NH3 है वो एक हाइड्रोजन रिलीज करा देता है, राइट। तो ये NH3 से एक हाइड्रोजन रिलीज करा लेगा, राइट, Li के साथ भाग जाएगा NH2 के साथ। तो यहां पे H बॉन्ड जो आएगी वो क्या आएगी? C थी, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गई और ये C डबल बॉन्ड C रेडिकल रह गया और यहां पे ग्रुप रह गया। एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां यूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन फर्दर यूज करेंगे इसके ऊपर, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, राइट, जाकर के क्या बना के देगा मेरे को? C डबल बॉन्ड क्या माइनस, ये हाइड्रोजन है, ये ग्रुप से, फिर हमारे पास NH3 है, ये मुझे हाइड्रोजन दे देगा और यहां से CH डबल बॉन्ड CH, ये जो बना वो क्या बन गया मेरा? एंटी एडिशन हुआ। अब ये ट्रांस होगा कि नहीं यहां पे रहने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा, लेकिन ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हुआ? जल्दी बोलो। एंटी वाली बात। कैसी बात हो गई? एंटी वाली बात है। और सिस होगा कि ट्रांस होगा कि सिस ट्रांस नहीं होगा? अगर सिस ट्रांस होने की बात हो तो ट्रांस ही होने वाली है यहाँ पे, राइट, सिस कभी यहां से नहीं बने, राइट। हाँ, कुछ छोड़ दीजिए। तो ये इस कंपाउंड की मैकेनिज्म है। इसमें हम लोग एंटी एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन एंटी बनता है, राइट। अगर इसी जगह पे अगर हम लोग लिथियम और हम लिंडरल्स यूज करते तो क्या बन जाता? सिस बनता। और यहाँ पे यूज कर लेते क्या बन गया? यहाँ पे ट्रांस बन गया। ठीक, पक्का? हाँ, पक्का, ठीक है ना। देखिए यहां पे दो बातें और भी आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, लिखे गए हैं, उसको सुनने की बात ध्यान से देखिए। अब आपने एक बाय यूजिंग लिक्विड NH3 आपके पास एक अल्काइन है जो कि टर्मिनल सिचुएशन में है और एक अल्काइन है जो कि इंटरनल सिचुएशन में। जब आप इसको लिथियम विथ लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन कराने जाएंगे तो ये पहले R और R है, यहां पे सीधी सी क्या बन गई तुम्हारी? क्या बन गई? ट्रांस बन गई। और ये ट्रांस जो बनी वहां पे ये डबल बॉन्ड अल्कीन जो बना वो कैसा अल्कीन बना? इंटरनल। क्या बनाया अल्कीन? क्या अल्कीन बना? ये इंटरनल, बिकॉज RR ग्रुप बाहर से है, इंटरनल है, राइट। अगर तुम फर्दर इसके ऊपर लिक्विड NH3 डालने जाओगे ये ऐसा होना तुम्हें लगेगा, बट ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है बाय यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया, राइट, हम लोग बाय यूज ऑफ बर्च रिडक्शन हम लोग इंटरनल अल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इंटरनल अल्काइन रिड्यूस होके इंटरनल अल्कीन तक आ जाएगा, लेकिन इंटरनल अल्कीन रिड्यूस होके अल्केन तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम उसकी बात करेंगे। यहां पे अगर कोई टर्मिनल अल्कीन है, अल्काइन है, वो रिड्यूस होकर के टर्मिनल अल्कीन देगा और टर्मिनल अल्कीन फर्दर बाय द यूज ऑफ बर्च रिडक्शन रिड्यूस होकर के अल्केन तक जा सकता है, अल्केन तक जा सकता है। यहां पे कॉपी पेस्ट मार दिया मेरे चैप्टर भैया, यहां पे कोई एक R पकड़ लेना, ठीक है, ठीक है ना। अब रही बात कि ऐसा क्यों, तो जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया आप यहां पे देखो, आप इस दोनों जगह देखो,
यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यहां पे थोड़ा बेटर भी होगा, क्यों बेटर होगा वही मैं बता रहा हूं। दोनों जगह देखते हैं पहले, इसका क्यों नहीं होगा उसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये जो R है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, C है, H है, R है। जब यहां पे फर्दर आप इसको रिड्यूस कराने जाओगे तब आप यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लोगे और उस इलेक्ट्रॉन को यहां अटैक मारोगे, राइट। लेकिन ये काम तुम इधर से करो या इधर से करो, इसका जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना, वो इसको दे करके ये बॉन्ड को खोलने की टेंडेंसी नहीं रखेगा जल्दी, राइट। क्योंकि इस बॉन्ड की खोलने की टेंडेंसी R की वजह से ऐसे करना टफ होगा। लेकिन अगर वहीं पे ये टर्मिनल होता ना, RCH डबल बॉन्ड CH और H, अगर ये टर्मिनल होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से इसको अटैक करके इसको ऐसे खोल देता, क्योंकि यहां पे कोई ग्रुप नहीं है इसको अपोज करने के लिए। इसीलिए ये टर्मिनल एल्कीन रिड्यूस्ड होके एल्केन तक जाता है और ये इंटरनल एल्कीन रिड्यूस होकर के नहीं जाता बाय द यूज ऑफ व्हाट, लिक्विड, राइट। प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। इसका मतलब तुम देखो अगर पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई तुमसे क्वेश्चन कर दे कि रिडक्शन और वी कैन से हाइड्रोजनेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेकिन यहां पे रिएजेंट निकल के साथ कोई कैटलिस्ट के साथ नहीं है, क्या यूज है, ये बर्च रिडक्शन है, यहां पे भी H2 मॉलिक्यूल्स ही ऐड हो रहे हैं, राइट। तो कोई पूछे कि हाइड्रोजनेशन होने का ऑर्डर बताओ एल्कीन में, अल्काइन में, तो तुम्हें लिखना चाहिए, देखो इधर कि अगर रिएक्टिविटी देखो यहां पे, तो अल्काइन की रिएक्टिविटी सबसे अच्छी है ना, ठीक है ना, पक्का, ध्यान से समझ में आ रही बात। बट अल्काइन में भी देखो तो टर्मिनल अल्काइन बेटर है किसके रेस्पेक्ट में, इंटरनल अल्काइन के बारे में, क्योंकि इंटरनल अल्काइन रिड्यूस होता है एक जगह, मींस ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, एक जगह कौन रोक देता है उसको, बर्च रिडक्शन, उसको बोलता है कि भैया आप को हम आगे तक रिड्यूस नहीं करा सकते, राइट। बट अगर आप टर्मिनल होंगे तो आपको रिड्यूस हम करा देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूं तो सबसे बेटर क्या है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं, क्या है ये टर्मिनल अल्काइन बेटर, फिर कौन, इंटरनल अल्काइन, फिर किसकी बात करोगे तुम, एल्कीन या जिसकी बात है ना, रिएक्टिविटी। और यहां लिख दिया, अगर मैंने लिख भी दिया, द बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन टाइपिंग मिस्टेक है ये, एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, एंड द रिडक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। किसके थ्रू, देखिए कहां है मैकेनिज्म, समझ में आ जाएगा आपका, क्या है, रेडिकल एनायन क्या इंटरमीडिएट, राइट, ठीक है, राइट। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो यहां पे लिखा, किसकी बात किया हम लोगों ने, बर्च रिडक्शन, किसकी, बर्च रिडक्शन की, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। आइए देखिए तो जल्दी ध्यान से देखिए, यहां पे क्या करना पसंद करेंगे आप, ये लिक्विड NH3 ना, क्या करना पसंद करेंगे, एल्कीन को करेंगे कि अल्काइन को करेंगे कि एल्कीन को करेंगे, अल्काइन रिड्यूस होगा ना, क्या बनेगा, सिन की एंटी, क्या बनेगा, एंटी, है ना, कैंसर होगा आपका, क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। अगर यहां पे कोई सी ने NiH2 दिया होता तो क्या होता, सब उड़ जाता, ये भी उड़ जाता और वो भी उड़ जाता, राइट, ठीक है ना। आइए यहां पे क्या होगा, आपके पास क्या कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, क्या है, सोडियम विथ लिक्विड NH3, क्या प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, रिप्लाई जल्दी कीजिए जो लोग हैं, क्या होगा
ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? डी होगा, क्योंकि ये तो इंटरनल क्या है, इंटरनल एल्कीन है, इसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर पाए। पक्का? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट कि पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन पर अल्केन के लिए, फिर क्या देखा हम लोगों ने, हाइड्रोजनेशन, किस अमाउंट में, कैटालिटिक, फिर क्या देखा, बाय द यूज ऑफ बर्च लिक्विड विथ NH3, क्या देगा ये, एंटी, फिर हम आ रहे हैं बाय द यूज ऑफ डाइमाइड्स, राइट, N2H2, राइट, N2H2 के अंदर क्या देखो तो ये दिख रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर तरीके से स्टाफ लोगों ने काम किया, गुड। ये एक अल्काइन N2H2 लो या फिर N2H4 लो, N2H4 लो, दोनों ही। ये क्या किया लग रहा है, देख के लग रहा है ना कि सीन एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, सीन एडिशन हुआ है, फिर से अप्लाई किए, सीन एडिशन हुआ है, और ये भी दिख रहा है कि ये स्लो है, एक एक करके होगा, अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से कहां पे, राइट। और मेरे रिएक्शन पढ़ाने का तरीका देखना, मैंने बर्च रिएक्शन बीच में पढ़ाया, क्यों पढ़ाया बर्च रिएक्शन बीच में, कि बर्च रिएक्शन का डिसएडवांटेज है कि वो किसी भी अल्काइन को एल्कीन में लेके आ सकता है, लेकिन वो हर एक एल्कीन को एल्कीन में लेके नहीं जा सकता, सिर्फ टर्मिनल को लेके जा सकता है, इंटरनल एल्कीन को लेके नहीं जा सकता। तो वो उसका एक ड्रॉबैक हो गया। तो वो ड्रॉबैक भी तुम्हें अगर कोई बोले कि ऐसा और कुछ तरीका है क्या, तो हाँ, ये जो है ना, ये सबको करता है, ये इंटरनल एल्कीन हो या फिर टर्मिनल एल्कीन। मींस कहने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास, देखो उसके ड्रॉबैक को कैसे यहां पे शॉर्ट आउट कर लिया हम लोगों ने, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, अगर इसके ऊपर तुम N2H4 और N2H2 लगा रहे होते हो तो ये इसको रिड्यूस कर देता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये तुम्हारा इंटरनल है बट इसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन यहीं पे तुम अभी थोड़ी देर पहले किए थे लिथियम के साथ और किसी मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया यूज किए थे, ये क्या कर रहा था, नो रिएक्शन, ये नहीं कर सकता, नो रिएक्शन, ये इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन यही कर सकता है। तो ये जब इसको कर सकता है तो सबको कर सकता है, राइट, टर्मिनल को भी कर सकता है, इंटरनल को भी कर सकता है, यानी कि ये हर स्टेप में अपने आप को वैलिडेट करता है। सो दूसरी बात यहां पे जो दिखाई दी इसके पास सिन, यानी कि यहां पे अगर ज्योमेट्री ऐसी हो सकती थी कि अगर यहां पे CH3C यहां पे हमको लिखने के तरीके फॉर्म में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर ये होती और यहां पे अगर हम N2H4 यूज कर रहे होते तो मुझे एकदम आंख बंद करके यहां पे CH डबल बॉन्ड CH3H फॉर्म करना पड़ता, यहां पे क्या फॉर्म करना पड़ता, सिस फॉर्म करना। लेकिन वहीं पे लिक्विड अमोनिया डालते, लिक्विड विथ NH3 डालते, अगर बर्च रिडक्शन कराते तो मुझे क्या बोलना पड़ता, CH डबल बॉन्ड CH क्या CH3, क्या बोलना पड़ता, ट्रांसफर, राइट। तो ये इसलिए बोलना पड़ता क्योंकि उसके पास कार्बन आयन और रेडिकल इंटरमीडिएट से काम हो रहा था ना, तो इसमें भी कुछ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा इसमें, क्या हो रहा होगा इसमें, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। सो देखो आप यहां पे अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, उस ट्रिपल बॉन्ड पे N2 की किसकी बात करें, डायमाइड्स की, N2H2 की बात कर रहे हैं। N2H2 का मतलब है N डबल बॉन्ड N और एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पे इसका लोन पेयर, इसका यहां पे, इज इट। अब ये क्या करता है, तो ये सेम साइड खुलेगा, क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ये इसको अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये इसको अटैक करेगा। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। मैं इसको ड्रॉप करूं, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा C डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहां पे ये वाला हाइड्रोजन आएगा, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन आएगा, यहां पे N, ये इसकी लोन पेयर, ये इसकी लोन पेयर, यहां के बाद क्या होगी, सो देखो आप यहां के बाद क्या होगी, ये बॉन्ड पार्शियली तोड़ने दो पहले, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, और यहां पे पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। देखो तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड
लग रहा है ना कि सीन एडिशन, क्या ये सेम साइड से जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सीन एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये हो रहा है भाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक क्या ट्रांजिशन स्टेट। पूछता भी क्वेश्चन में कि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कहां बनता है, ये एक कंपाउंड है, वो मिल जाएगा मैचिंग में या कहीं भी। तो यहां पे ये हुआ ऐसा। इसके साथ क्या होगा, ये ग्रुप जब टूटेगा तो ये जब ग्रुप टूटने वाला है तो ये टूट करके ये पूरा N2 बाहर आ जाएगा और ये एक पाई बॉन्ड टूट करके ये दोनों H को रिसीव कर लेगा, यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे एक H रिसीव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, N2 गैस यहां से, राइट। ये क्या बन गया, सीन एडिशन बन गया। क्या बन गया, सीन एडिशन बन गया। यानी कि फिर से वही, अगर हमारे पास, अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये मेरे को एल्कीन बना, सिस बना, क्या बना, सिस बना, राइट। तो अगर आगे चल के अगर हम लोग सिस वाले पे फिर से कराने जाएंगे और वहां पे कायरल सेंटर बनने की पॉसिबिलिटीज होगी, तो फिर से मेसो बनेगा, फिर से क्या बनेगा, मेसो बनेगा, राइट। और इसके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये इंटरनल अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इसके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे सेम कंपाउंड ले लो तुम, यहाँ पे सेम कंपाउंड ले लो, यहाँ पे एक पीएच है, यहाँ पे सोचो कि CH3 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C पीएच है और यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे तुम N2H4 को यूज करा रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये सिस है, ये क्या है, सिस है ना। सिस के ऊपर ये जो बनेगा तो ये क्या करता है, सीन करता है, क्या करता है, सीन एडिशन करता है। ये सिस पे सीन, यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, मेसो बनने वाला। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो बना के दिखाओगे उसको ऐसे दिखा सकते हो, ऊपर पीएच ले लो, नीचे पीएच ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो और यहाँ पे क्या होगा, H होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी होगी, कंपाउंड क्या बनने वाला है, तो ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं मैं कि अगर एल्कीन इंटरनल हो या फिर टर्मिनल हो, है ना, N2H4 और N2H2 या N2H4 उसको अल्केन तक, है ना, अल्केन तक आसानी से लेके जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लाइक किसके, बर्चिडेशन की तरफ, राइट, उसकी तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मैंने लिख दिया इसको ना, क्योंकि रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये कंपाउंड इसके लिए क्या होता है, राइट, क्या है इसकी जो सिस आइसोमर है, क्या इसकी सिस आइसोमर है, वो क्या बिहेव करता है, वो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एंड इट विल बी सीन हाइड्रोजनेशन थ्रू द 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तकलीफ है नहीं ना, किसी को तकलीफ है, पक्का, है ना, अच्छा ठीक है ना। अब एक और यूज कर सकते हैं हम लोग इस रिएक्शन को लेकर के हाइड्रोजनेशन कराने के लिए, भाया हाइड्रोबोरेशन। क्या भाया मीन्स हाइड्रोजनेशन भाया हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स दिस एडिशन ऑफ BH3 और BH यूनिट का एडिशन, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजनेशन भाया हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट, उनके ऊपर एडिशन ऑफ क्या, देखो यहाँ पे BH यूनिट की बात की मैंने, जस्ट दिस यूनिट, एडिशन ऑफ दिस यूनिट इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोबोरेशन। और ये जो एडिशन है वो कैसा एडिशन है, सीन एडिशन। सीन एडिशन है, किस तरीके का सीन एडिशन है, तो भाई 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, BH3 BH2, राइट। और एक और सारी बातें आगे लिखा हुआ मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं इसको। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देख, ये H है ना,
अगर इसके बगल में BH3 भटकता है तो BH3 क्या है, लेविस एसिड है ना। तो एसिड मींस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि ये बोलेगा भाई हम है ना लेने के लिए ले लो, बट देने का तरीका क्या होगा, इसके देने का तरीका क्या होगा, देने का तरीका यहाँ पे। दीपक बहुत अच्छा वर्क किया, गुड, मैंने उनको लिख के दिया, आप इसको ऐसे करके दीजिए मुझे, है ना, सीक्वेंस में। देखिए क्या होगा, ये BH3 का ये जो यूनिट है, इज इट, ये यूनिट इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर ये खुलेगा, ऐसे अटैक करेगा। अल्टीमेट क्या होगा, कितना मेहनत लगा होगा, उसको समझ में आ रही बात, राइट, पूरा ड्राइंग किया उसने। ये क्या हुआ, ये लग रहा है यहाँ पे, ये एक 4 मेंबर क्या बनाइए, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ये बॉन्ड यहां से इसको एब्जॉर्ब करके इसको तोड़ दिया होगा, है ना। सो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये देखो तो ये टूटा होगा पूरा का पूरा, H यहाँ आ गया होगा और B यहाँ पे, H यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। इसका नाम होता है मोनो एल्काइल क्या, बोरेन, राइट, मोनो एल्काइल बोरेन, राइट। द हाइड्रोबोरेशन इज अ चेन एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन via 4 membered cyclic transition state, is it, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस डन। देन जब ये हाइड्रोबोरेशन होगा, मोनो अल्काइल बोरेन, डाई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, तो वो किसी टाइप के एसिड को लेकर के, राइट, क्या प्रोवाइड कर देगा हम लोग को, RH, मीन्स इसकी कोई भी एक R यहां से निकल, क्या मिल जाएगा मेरे को, RH। और कैसा एडिशन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे कि कोई भी कंपाउंड पकड़ लो आप, सोचो यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जनरली क्या करता है कि ये ट्राई अल्काइल बोरेन तक चला जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि जितनी बार उसके पास BH2 यूनिट है ना, अगर ये एक्सेस दिया गया है ना, अगर ये कंपाउंड में एक्सेस दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये एक बार BH3 इसको ऐड करने की बात करेगा BH3, तो यहां पे क्या होगा, ये CH3 CH2 CH2 B और यहां H और यहां H है ना। इसके पास एक और BH यूनिट है, एक और BH यूनिट है ना। सो ये अगर ये एक्सेस है तो क्या होगा, ये भी एक बार ऐड हो जाएगा। देखो H अंदर ऐड होता है, BH कहां होता है, बाहर में। सो यहां पे ऐसे करते करते क्या मिल जाएगा तुमको, ऐसे करते करते 3 कार्बन है ना, तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 D CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये मिल जाएगा ट्राइअल्काइल। अब यहां पे कोई एसिड डाल दो, H+ डाल दो, राइट, क्या मिल जाएगा, ये CH3 CH2, क्या मिल जाएगा, जनरली ये नॉर्मल अल्केन देता है, नॉर्मल अल्केन क्या देता है, ये नॉर्मल अल्केन, ये ब्रांच अल्केन जल्दी से मिलता नहीं, राइट। जैसे एक कंपाउंड देखिए यहां पे, सीधी 2-3 कंपाउंड दिखाते हैं, क्या ये, इसके ऊपर BH3 और B2H6, BH3 और B2H6 डायमर जो भी हो, क्या हो गया, हो जाएगा CH3, पहले स्टेप में क्या होगा, CH2, यहां क्या हो जाएगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, BH2, एसिड डाल दोगे क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा ना, और क्या बन जाएगा इसके ऊपर, CH3 CH2 CH3, यहां पे BH3। हमने कहा था ना ये सिस की तरह बिहेव करता है, सिस की तरह बिहेव करता है, तो इसको तुम ऐसे दिखा सकते हो कि चलो भैया आप इधर CH3 रहो, आप इधर CH3 रहो, मैं यहाँ पे कहीं H लेके आऊंगा और मैं यहाँ पे क्या लेके आऊंगा, BH2 लेके आऊंगा, है ना। ये तो ड्राइंग में ठीक करना पड़ेगा। फिर H+ अगर दे दिया जाए तो ये बोलेगा कि हमने क्या कर लिया, सीन एडिशन कर लिया, CH3 को बाहर H अंदर, और क्या कर लिया हमने, सीन एडिशन।
हाँ, ये कैसे कंपाउंड है? मेसो कंपाउंड है। कैसे मेसो कंपाउंड है? देखो तो यहाँ पे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी है, ये फोल्डेड हो जाएगा, राइट। कैसे कंपाउंड होगा ये? कोई पूछता है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये कैसे कंपाउंड होगा? ये एक मेसो कंपाउंड होगा, राइट, है ना, पक्का? अच्छा, एक बार, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी द सिचुएशन, लिख के रखने से कितना फायदा है। सोचो कि डबल बॉन्ड इंटरनल है, तो भैया जब इसमें पहला बार BH3 यूनिट डालोगे तो ये तो इधर डालो चाहे इधर, कहीं तो बात देखिए, बिकॉज ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। कैसा अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल होने से तब तो समझ में आएगा ना कि पाई बॉन्ड किधर खोले। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फोर्सफुली पता था मुझे कि इधर ही खुलने वाला है। उस हिसाब से एसिड का जो पार्ट है अटैकिंग माइनस था, तब यहाँ माइनस होने से तब तो BH3 के पास यहां से अटैक होगा, और BH2 यूनिट यहां पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहां पे आएगा। these are the consequences for the reaction। लेकिन यहां पे कहीं भी ऐड करेंगे सिमिलर, चलो यहां पे ऐड करने के बाद ये ग्रुप यहां हो गया, इज इट, और BH2 ग्रुप यहां आ गया। कोई दिक्कत? अगर ये एक्सेस है तो एक यूनिट यहां पे BH है ना, फिर वो क्या होगा? देखो तो, फिर वो क्या होगा? फिर वो क्या होगा? भाई दीपक, आपने तो पूरा मार ही डाला इधर, है ना। देख क्या होगा, यहां पे थोड़ी गलती कर दिया दीपक भैया ना, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर देता हूं। यहां पे क्या होगा? यहां पे CH2, ठीक है, CH2, ठीक है ना, और यहां पे क्या आएगा? एक CH3। फिर यहां पे क्या आएगा? CH, फिर क्या आएगा? CH3, और फिर यहां पे क्या लिख देंगे हम? CH2 CH3, ये कंपाउंड, ठीक है। ऐसा मतलब ये जो कंपाउंड आएगा, मैं फिर ड्रॉ करके देता हूं आपको, ऐसा ऐसा आएगा, BCH CH3, ये यूनिट, यहां पे क्या होगा? CH2, और क्या होगा? CH3। यहां भी जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? CH2, क्या? CH3, और यहां पे क्या आएगा? CH3। यहां पे भी क्या आएगा? CH, क्या आएगा? CH3 CH2 CH। यही तो ग्रुप अटैच्ड होगा ना। तो क्या यहां पे B यूनिट टर्मिनल पे है? नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि इसके बाद अगर वी प्रोवाइड द हीट, क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट। ये तो ये सब के सब, कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको गोली मार देंगे, है ना। ये सब के सब क्या हो जाते हैं? टर्मिनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टर्मिनल हो जाते हैं। ये क्या हो गया? देख रहे हो, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया? टर्मिनल हो गया ना। ये क्या हो गया? टर्मिनल हो गया ना। यहां पे भी क्या हो जाता है? CH2 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 ठीक है। अब अगर इसके ऊपर H+ डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? राइट। मैक्सिमम सिचुएशन में यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसे कैसे बोलते हैं कि यहां पे ऐसा क्यों हुआ, हीट डालने के बाद क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं कि इसके बाद वो डिहाइड्रोबोरेशन किया, फिर हाइड्रोबोरेशन किया। तो यहां पे लिख सकते हो आप, आगे चल के मैकेनिज्म भी दिखा सकते थे हम लोग। डिहाइड्रोबोरेशन हुआ पहले, डिहाइड्रोबोरेशन, फिर क्या हुआ? फिर हाइड्रोबोरेशन, राइट। पहले क्या हुआ? डिहाइड्रोबोरेशन, फिर हाइड्रोबोरेशन। और मैं इस लाइन को दिखा रहा हूं, मैं यहां पे तुम्हें दिखा रहा हूं कि हुआ क्या, ठीक है। फिर देखते हैं। देखो क्या हुआ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हें पहले से, ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज, यहां पे पहले से यहां पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH, और यहां पे CH3 है, और यहां पे एक BH3 यूनिट तुमने ऐड किया, हाइड्रोबोरेशन किया, तो यहां पे CH3 CH, ठीक है, H है, CH BH यूनिट, है ना।
फिर क्या हो CH3, है ना। जब ये डिहाइड्रोबोरेशन करेगा ना, है ना, डिहाइड्रोबोरेशन करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये पता है, यहां से ये CH2H इसको लेके निकलेगा, है ना। और अभी क्या देने वाला है तुमको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर से अगर इस पे BH3 हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तब ये कहां चला जाएगा, CH3 CH2 CH CH2 क्या BH, है ना, और क्या, समझारी बात। तो ये इंटरनली हीट प्रोवाइड करने से होता है और रिएक्शन टर्मिनल पे भाग जाता है। कहां भाग जाता है, टर्मिनल पे भाग जाता है। पक्का। तो हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन कितने कितने टाइप से कर सकते हैं ना, वो काम हम लोगों ने अभी देख लिया, राइट। एल्कीन और किसके पर, एक का ड्रॉबैक किसी और जगह सॉर्ट आउट किया, दूसरे का ड्रॉबैक कहीं शॉर्ट आउट किया, जहां जहां हमें लगा वहां से हम लोगों ने शॉर्ट आउट करके निकाला इसको, ठीक है, ठीक है ना। तकलीफ, एक और सिचुएशन देखें फिर हम लोग इस सेक्शन को निकालेंगे। देयर इज वन reagent दैट इज कॉल्ड Si A2BH along with this alcohol, right? ये जो कंपाउंड है इस बिहेव एज अ लाइक BH3। कैसे बिहेव करता है ये, BH3 की तरह बिहेव करता है। क्या एडिशन करता है ये भी सीन एडिशन करता है, लेकिन ये सिलेक्टिव है। क्या ये सिलेक्टिव है, ये जो हमने लिखा था ना PTO2 उसी तरीके से, क्या ये लेस क्राउडेड एल्कीन या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। जैसे कि यहां पे एक डबल बॉन्ड है और यहां पे एक डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आप Si A2BH यूज करते हो तो ये लेस क्राउडेड है और ये क्या है, मोर क्राउडेड। ये जब इसको रिड्यूस करेगा तो इसको नहीं करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। ये इसका किसका, Si2BH। इसीलिए मैंने BH3 के बगल में रखा, आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए ये इंटरनल एल्कीन है और ये क्या है, टर्मिनल। ये किसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, अरे यार लिखा नहीं, थक गया दीपक। यहां पे CH2 क्या CH3, ठीक है, ये इस पार्ट को रिड्यूस करता है। इसकी जो कंपाउंड आएगी क्या आएगी, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 इसको रिड्यूस कर, ठीक, पक्का समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है Si A2BH। ना सबको एक साथ देख ले, एक एल्काइन NiH2 पूरा का पूरा कहानी खत्म, राइट। लिंडलर्स P2N2H2 BH3, राइट। Si A2BH सबके सब क्या करते हैं, सेन, क्या करते हैं, सेन नहीं, दीपक भाई को नहीं पता मेरे, उन्होंने मुझे पता है ना, मैं पूछूंगा उनसे कि वो कॉपी पेस्ट क्यों किया इन्होंने, मार दिया है, उनको लगा कि एक ही खेती है ना, है ना। क्या करेंगे ये, क्या करेंगे, सिन करेंगे। मीन्स क्या होगा, RC डबल बॉन्ड CRH एंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिक्विड अमोनिया हुआ, क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ यहां पे, तो जो हम लोगों ने देखा सब, यहां पे क्या बना था, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे क्या मिला था, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये यहां पे लिंडलर्स है तो पॉइजनस कैटलिस्ट है। P2 यहां पे देखो, यहां पे वही चीज यूज नहीं कर सकते PTO2, क्योंकि यहां पे कोई सिलेक्टिविटी की बात नहीं है। फिर भी ये यहां पे Si2BH इसलिए यूज कर दिए क्योंकि क्या है ये, राइट। लेकिन इसको देने से भी कैसे बिहेव करेगा, ये PT की तरह बिहेव करेगा, PD की तरह बिहेव करेगा, सिमुलेशन करेगा, पूरा रिड्यूस्ड। यहां तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, राइट, सब कुछ। अगले दिन या फिर इसके बाद के क्लासेस में हम लोग किसको देखने वाले हैं, और सारे प्रोसेस जिससे हम लोग अल्केन को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बाय यूजिंग ऑफ RMGX, राइट,
ठीक है। लेकिन जब हम RMGX को यूज कराएंगे ना, तो हम RMGX पूरा पढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, सब। तो एक ही जगह पे पूरा ग्रिग्नार्ड की बात हम लोग करें, कुछ स्पेसिफिक छोड़ करके जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में बाद में आ जाएगा, बट ओवरऑल सब कुछ देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए, बाय बाय।